हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे एवरीवन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वर्ष 2025 में उत्पन्ना एकादशी का व्रत कब किया जाएगा और साथ ही व्रत का पारण कब करना है। देखिए, मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। इसी दिन से एकादशी का जन्म हुआ था। एकादशी का व्रत करना भी प्रारंभ हुआ था। उत्पन्ना एकादशी के दिन अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद लड्डू गोपाल जी को दूध से जल से स्नान करा देंगे, फिर सुंदर सा उनका श्रृंगार कर देंगे। अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं करते हैं तो आप भगवान श्री हरि विष्णु का जो भी स्वरूप मूर्ति तस्वीर आपके पास हो उसे स्नान करा दीजिएगा और फिर उनका पूजन कर लीजिए। तो देखिए, अब हम यहाँ पर पूजा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक चौकी लगा लेंगे और चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर देंगे और साथ में गणेश जी को विराजमान कर लेंगे। इसी के साथ गौ माता अगर आपके पास हो तो उनको भी विराजमान कर दीजिए। यहाँ पर मैंने गौ माता को विराजमान किया है। इसी के साथ हाथ जोड़कर हम प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, मैं आपका एकादशी का व्रत व पूजन कर रही हूँ, मेरी पूजा को स्वीकार करें और पूजा में रही जो भी कमी हो उसको क्षमा करें। इस तरह से हमें संकल्प करेंगे। फिर देशी घी का दीपक जलाएंगे और जल की छींटी लगाकर भाव रूप में सभी को हम स्नान कराएंगे और वस्त्र रूप में कलावा समर्पित करेंगे। फिर हम चंदन का तिलक लगाएंगे और गौ माता को चुनरी उड़ा देंगे। उत्पन्ना एकादशी का जन्म इसी दिन हुआ था, तो हम इस दिन एकादशी के लिए श्रृंगार का सामान भी हम समर्पित करेंगे। आप चाहें तो श्रृंगार का सामान आप समर्पित कर सकते हैं, नहीं तो इस चीज़ को आप स्किप कर सकते हैं। चंदन का तिलक लगाने के बाद हम तिल जरूर से लगाएंगे। तिल हमको लगाना है क्योंकि एकादशी की पूजा में चावल का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है, तो आप तिल का ही उपयोग करें। फिर हम श्रृंगार का सामान समर्पित करने के बाद ही हम गणेश जी को भोग लगाएंगे। तो हमें गणेश जी को अलग से भोग लगाना है। तुलसी दल हमको नहीं डालना है क्योंकि गणेश जी की पूजा में तुलसी दल नहीं डाला जाता है। साथ में हम अलग से लड्डू गोपाल जी को तुलसी युक्त भोग समर्पित करेंगे और इस दिन गुड़ से बनी हुई कोई भी मिठाई का भोग लगा दीजिए या फिर आप गुड़ का भी भोग आप लगा सकते हैं। भोग लगाने के बाद हम दुर्वा घास समर्पित करेंगे। तो गणेश जी को दुर्वा घास समर्पित करेंगे, गौ माता को दुर्वा घास समर्पित कर देंगे। साथ में ऋतु फल हम चढ़ाएंगे और 1 लोटा जल हम रख देंगे। इस तरह से भोग समर्पित करने के बाद दक्षिणा हम रख देंगे क्योंकि दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमी को पूरा करती है। फिर हम सीधे हाथ में तिल व फूल लेकर एकादशी की व्रत कथा हम सुनेंगे। कथा सुनने के बाद तिल व फूल को भगवान के चरणों में समर्पित करेंगे। फिर हम आरती करेंगे। तो जो भी दीपक हमने जलाया था उस दीपक से आप आरती करिए, नहीं तो आप कपूर जलाकर भी आप आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमी की क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। इस तरीके से हमें सुबह के समय हमको पूजा करनी है और सुबह के समय में इस जल से जो आपने जल का लोटा रखा था उससे सूर्य देव को अर्घ्य देंगे और आपने जो भोग लगाया था वह सभी भोग को हम सभी घर के सभी सदस्यों में आस पड़ोस में हम बांट देंगे। और ये जो श्रृंगार का सामान आपने चढ़ाया है उसे द्वादशी के दिन जो भी आप दान देते हैं मंदिर में जाकर, उसके साथ ही आप श्रृंगार का सामान भी आप दान कर सकते हैं। अब व्रत आपको कब करना है वो भी हम जान लेते हैं। तो उत्पन्ना एकादशी का जो व्रत है वह 15 नवंबर शनिवार को किया जाएगा और व्रत का जो पारण है वह 16 नवंबर 2025 को दोपहर 1:10 से लेकर दोपहर 3:18 तक किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी उत्पन्ना एकादशी की व्रत बहुत ही सरल सी पूजा विधि। आपको कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। राधे राधे।